बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को पकौड़ों के मसालों की रेसिपी बताऊंगी। आप जैसे बहुत जल्दी में आप रमज़ान में पकौड़े बना रहे होते हैं और अलग अलग मसाले डाल रहे होते हैं, इससे बेहतर है कि आप एक साथ बना के मसाले रख दें और उसे इस्तेमाल करें। झटपट से आपका पकौड़ा भी तैयार हो जाएगा। तो चलते ही इसे बनाते हैं और ये किस तरह बनेगा। सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी 4 टेबल स्पून साबित धनिया, और इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा 2 टेबल स्पून, और इसमें ऐड कर दूंगी मैं चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून, और इसमें ऐड कर दूंगी मैं कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून। यह आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अनारदाना, जो कि खुश्क अनारदाना मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये 2 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी। अब इसमें ऐड करूँगी अजवाइन 1 टीस्पून, जो कि पकौड़ों में डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो हज़म हो सके हमें। अब इसमें ऐड कर दूँगी काला नमक 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून, और इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। काली मिर्ची ऐड कर दूंगी पिसी हुई 1 टीस्पून। खटाई पाउडर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, और इसमें नमक ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं इसमें। वैसे ये बिल्कुल बेस्ट जो है वो क्वांटिटी है कि आपने सिर्फ 2 चम्मच इसमें से निकालना है और बेसन में 1 कप बेसन में डालना है और अपने पकोड़े बना लेने हैं। कोई भी पकोड़े बना लें आप, बैगन बना लें या प्याज के पकोड़े बना लें, पालक के बना लें, जो भी पकोड़े बनाएं आप इसमें 2 चम्मच ऐड कर दें। फिर देखें इसका जायका और मज़ा आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है और जायका होता है क्योंकि इसमें कसूरी मेथी भी ऐड है। तो आई हो कि मेरी ये वीडियो आज आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।